कृष्ण के विवाह। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जो विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन लीलाओं, ज्ञान, प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक रूप में देखा जाता है। श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत बहुआयामी है। वे एक बाल लीला नायक, एक दिव्य प्रेमी, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक धर्म रक्षक और एक महान योद्धा हैं। उनके जीवन में कई विवाह हुए, जिनमें प्रमुख हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि से हुए विवाह। रुक्मिणी से विवाह। श्री कृष्ण का पहला और प्रमुख विवाह रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती, विदुषी और धर्मपरायण थी। उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण के गुणों को सुन रखा था और मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। रुक्मिणी जी का पत्र। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह चिदिराज शिशुपाल से तय किया, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक गुप्त दूत के माध्यम से पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वे विवाह से पूर्व ही आकर उन्हें अपहरण करें और अपने साथ द्वारका ले जाएं। रुक्मिणी ने लिखा कि यदि श्री कृष्ण समय पर नहीं आए तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। श्री कृष्ण ने पत्र प्राप्त होते ही बलराम जी के साथ विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। रुक्मिणी जब देवी के मंदिर में पूजा के लिए गई, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं से रथ में बैठाकर अपहरण कर लिया। रुक्मी ने उनका पीछा किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया। रुक्मिणी को द्वारका लाया गया और वहां विधिवत विवाह संपन्न हुआ। सत्यभामा से विवाह। सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी एक प्रमुख पत्नी थी। वे यादव वंशी राजा सत्यजीत की पुत्री थी। सत्यभामा अत्यंत रूपवती, साहसी और स्वाभिमानी थी। स्यमंतक मणि की कथा। सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास सूर्यदेव से प्राप्त स्यमंतक मणि थी। इस मणि के कारण काफी विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रभास नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा। श्री कृष्ण ने सत्य को सिद्ध करने के लिए कई साहसिक कार्य किए और हानि की जाम्बू से युद्ध किया और अंततः स्यमंतक मणि प्राप्त की। इस दौरान जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से किया और स्यमंतक मणि उन्हें सौंप दी। जब यह स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण निर्दोष हैं, तो सत्यभामा के पिता ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जाम्बवती से विवाह। जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री थी, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सहायता की थी। जब श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि के लिए जाम्बवान से युद्ध किया, तो कई दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में जाम्बवान को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण राम के ही अवतार हैं। उन्होंने युद्ध समाप्त कर मणि सौंप दी और अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण के कुल 8 प्रमुख रानियां थीं, जिन्हें अष्टपत्नियां कहा जाता है। इनके नाम हैं रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी, जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री, सत्यभामा सत्यजीत की पुत्री, कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री, मित्रविंदा अवंती की राजकुमारी, नागनजिति सत्य कौशल देश की राजकुमारी, भद्रा कृष्ण की मौसी की पुत्री, लक्ष्मण मद्रा मद्र देश की राजकुमारी। इन विवाहों में से प्रत्येक विवाह किसी विशेष घटना या पराक्रम के कारण हुआ। उदाहरण स्वरूप नागनजिति से विवाह श्री कृष्ण ने एक कठिन स्वयंवर प्रतियोगिता जीत कर किया। इसमें उन्हें 7 अत्यंत उग्र सांडों को वश में करना था। कालिंदी ने तपस्या करके श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया। मित्रविंदा और भद्रा ने स्वेच्छा से श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया। 16,100 नारियों से विवाह। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन है कि नरकासुर नामक राक्षस ने 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर इन सभी स्त्रियों को मुक्त किया। जब वे मुक्त हुई तो समाज उन्हें अपवित्र मानने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उन्हें सम्मान दें। श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया। यह श्री कृष्ण की करुणा और धर्म की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण एक कुशल गृहस्थ भी थे। यद्यपि उनका जीवन धर्म युद्धों, राजनीतिक संघर्षों और लीलाओं से भरा था, फिर भी उन्होंने अपने परिवार को समय और आदर दिया। रुक्मिणी से उन्हें प्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ, जो कामदेव का अवतार माने जाते हैं। सत्यभामा और अन्य पत्नियों से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। इन संतानों ने यादव वंश को आगे बढ़ाया।
नारी सम्मान और सामाजिक संदेश। श्री कृष्ण के विवाहों से यह स्पष्ट होता है कि वे नारी सम्मान के प्रतीक थे। उन्होंने समाज में उपेक्षित, पीड़ित और बंदी महिलाओं को सम्मान दिया और उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाया। उनका यह कार्य उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। श्री कृष्ण के विवाह केवल सांसारिक नहीं थे, बल्कि उनमें आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। भक्त कवियों और संतों ने श्री कृष्ण के विवाहों को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना है। हर पत्नी को एक जीवात्मा के रूप में और श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखा गया है, जो सभी आत्माओं को अपनाते हैं। श्री कृष्ण का विवाह केवल ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, नारी सम्मान, धर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। उन्होंने जिस प्रकार से हर संबंध को निभाया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके विवाहों में हमें उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम देखने को मिलते हैं। एक योद्धा, एक प्रेमी, एक समाज सुधारक और एक परमात्मा। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विवाह हमें यह सिखाते हैं कि धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलकर हम समाज में सच्चे आदर्श स्थापित कर सकते हैं।